नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर बात करेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून होगा लागू। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ज़रूरी सूचनाएं जो कि दी गई हैं। अभ्यर्थियों ने विभाग से 3 की जगह 5 अवसर देने की लगाई गुहार। जैसा कि 3 अवसर देना था, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि 5 अवसर मिले। 87,000 रिक्तियों में सबसे अधिक उच्च माध्यमिक में होने की संभावना। यहाँ पर लगभग जो है उच्च माध्यमिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा पद जो हैं उच्च माध्यमिक में हो सकते हैं, ये संभावना बताई गई है। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू होगा और पूर्व के 2 चरणों की परीक्षा में पहले से चले आ रहे आरक्षण नियम का पालन किया गया था। इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली से रिक्तियों को भरा जाएगा। और आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत आई रिक्तियों में नए आरक्षण नियम के अनुसार आवेदन लिया गया है। इसका लाभ आरक्षित श्रेणी के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। किनको कितना आरक्षण, जिसमें कि आप देखेंगे नए आरक्षण नियमावली के हिसाब से ईबीसी के अभ्यर्थी को 25%, पिछड़ा वर्ग को 18%, एससी को 20%, एसटी को 2% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार इस बार 87,000 रिक्तियों में सबसे अधिक रिक्तियां जो है वो उच्च माध्यमिक में आने की संभावना है। राज्य में सैकड़ों विद्यालयों को उत्क्रमित करके उच्च माध्यमिक में बदला गया है। इनमें शिक्षकों की कमी है और सबसे कम रिक्तियां पहली से 5वीं में आने की उम्मीद है। आवेदन जो है 10 से 23 फरवरी तक होगा, जिसकी पूरी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आपका जो आवेदन है वो आपका 10 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा और 23 फरवरी तक ये आवेदन आपके जो है संपन्न होंगे। और रिक्तियों की बात करें तो इसी महीने रिक्तियां जो है मिल जाएंगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, आयोग की ओर से तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि अभी रिक्तियों की संख्या नहीं भेजी गई है। उम्मीद है कि इस सप्ताह रिक्तियाँ जो है प्राप्त हो जाएंगी और इसी सप्ताह जैसे ही रिक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं आपको पता चल जाएगा कि किन किन विषयों में और किस वर्ग में सबसे ज़्यादा जो है सीटें हैं। जिसमें कि उच्च माध्यमिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा पद की संख्या उच्च माध्यमिक में ही बताई जा रही है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, ऑनलाइन आवेदन करने को लेकर। तो आप सभी को बता दें, कोई कमी कोई गलती नहीं होनी चाहिए आवेदन में। आप लोग ध्यान से अपना जो है आवेदन करिएगा। आवेदन की जो आपकी लास्ट तिथि है वो 23 फरवरी है, लेकिन 25 तारीख तक आप विलंब शुल्क के साथ अपना रजिस्ट्रेशन और भुगतान जो है वो कर सकेंगे। अंतिम तिथि 25 फरवरी है, जिसमें कि विलंब शुल्क आपको देना होगा। ठीक है, और सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप लोग आवेदन करिएगा, जिससे कि कोई गलती ना हो जाए आपसे। देखिए, मूल रूप से आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आवेदन के टाइम, आपका हाई स्कूल का हो गया है, हाई स्कूल का आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, दोनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए। आपका आईडी प्रूफ, जिसमें कि आपका आधार कार्ड विशेष रूप से, और ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और साथ ही साथ उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन के बाद आपने बीएड डीएलएड जो भी किया हुआ है उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, बीएड डीएलएड जो भी आपने किया है अंक पत्र प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए। और उसमें देखिए जो डेट मांगी जाती है, तिथि, कि किस दिन आपका ये जो है प्रमाण पत्र या फिर ये अंक पत्र किस दिन जो है जारी किया गया है, उसकी तिथि मांगी जाएगी, उसकी डेट मांगी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देकर भरना होगा, कहीं पर कोई गलती ना हो। उसके बाद आपने पात्रता परीक्षा में एसटेट सीटेट जो भी आपका है तो उसका आपका रिज़ल्ट, सीटेट का आपका रिज़ल्ट के साथ साथ आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी आपका डेट मांगा जाता है, किस डेट को वहाँ पर जारी करने का, अंक पत्र या प्रमाण पत्र जारी होने का डेट भी मांगा जाता है, किस डेट को ये जारी हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें, सीटेट अपीयरिंग वाले जो होंगे वो आवेदन नहीं कर पाएंगे अगर उनका रिज़ल्ट जारी हो जाता है। ठीक है, अगर रिज़ल्ट
जारी हो जाता है तो वो आवेदन कर पाएंगे, लेकिन अगर रिज़ल्ट उनका तब तक नहीं आता है 23 तारीख तक तो वो लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि रिज़ल्ट जो है 20 तारीख तक आ जाए। अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक की जो भी सूचना है उसके आधार पर यही कहा गया है, पूरी नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब तक जो है जो अपीयरिंग वाले हैं वो जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अगर करते भी हैं आप तो बाद में आप बाहर हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो योग्यता में विशेष रूप से आपको पहले पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।